हेलो दोस्तों। तो नमस्कार, आप सबका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। और जैसा कि पीछे आप एडवर्टीज़मेंट देख ही रहे हैं कहाँ से आया है, तो हम चलते हैं और डिस्कस कर लेते हैं कि एडवर्टीज़मेंट में कहाँ से है और क्या है नहीं है। ठीक है, तो ये जो एडवर्टीज़मेंट आप लोग देख सकते हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय यानी इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी से जो है ये एडवर्टीज़मेंट है। एडवर्टीज़मेंट किसके रिगार्डिंग है? नॉन टीचिंग एडवर्टीज़मेंट है। ठीक है, नॉन टीचिंग का एडवर्टीज़मेंट आया है। यहाँ पे कहा गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट इन द प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर थ्रू IGNTU वेबसाइट। और ये वेबसाइट का जो है लिंक है। ठीक है, और यहाँ पे जो है कह रहा है कि ऑनलाइन जिसकी रजिस्ट्रेशन जो है 14 मार्च से स्टार्ट हो चुकी है और क्लोजिंग डेट 14 अप्रैल ठीक है बताया गया है। और कह रहा है कि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म विथ रिक्वायर्ड इनक्लोजर 28/4/2024, यानी कि जो सबमिशन हार्ड कॉपी जो एप्लीकेशन सबमिट करेंगे उसके लिए जो है 28/4 तक डेट दिया गया है। और यहाँ पे पोस्ट देख सकते हैं, पोस्ट जो है अपर डिविजनल क्लर्क का है, स्टेनोग्राफर का है, लेबोरेटरी असिस्टेंट का है, LDC का है, हिंदी टाइपिस्ट मल्टीटास्किंग स्टाफ का है। ठीक है, और लेबोरेटरी अटेंडेंट का है और लाइब्रेरी अटेंडेंट का है। ठीक है, तो ये सब जो एडवर्टीजमेंट है इसका नंबर ऑफ पोस्ट टोटल देख सकते हैं 26। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है कितना है? 26 देख सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 26 है, और जिसमें अनरिजर्व के लिए 16 है, और SC के लिए 2 है, ST के लिए 4 है, OBC के लिए कुछ नहीं है, और EWS के लिए 4 है। यानी कि ओवरऑल जो है देखा जाए तो 16 सीट अनरिजर्व है, 10 सीट जो है रिजर्व है ना। तो हम आगे की ओर देखते हैं कि क्या कुछ है। तो जैसे ही हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो इसमें कहा गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना, देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपर डिविजनल क्लर्क के लिए जो है मैक्सिमम एज लिमिट जो है 32 साल। ठीक है, मैक्सिमम एज लिमिट 32 साल की है। और मैक्सिमम एज लिमिट, एक मिनट पेन नहीं काम कर रहा है, 32 साल की है। और बैचलर डिग्री यहाँ पे इस क्वालिफिकेशन क्या कर रहा है? बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, यानी कि बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। ठीक है, और 2 इयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पे कर रहा है, 2 इयर्स एक्सपीरियंस एज लोअर डिविजनल क्लर्क। आपको 2 साल का LDC का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर उसके इक्विवेलेंट पोस्ट पे जो है आपको होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। और एक यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि या फिर कॉर्पोरेट बैंक के साथ जो है आप मिनिमम और एनुअल टर्नओवर जिसका एटलीस्ट 200 करोड़ का हो, उससे ज़्यादा का हो, वहाँ जो है आप काम किए हों। ठीक है, तो वहाँ से जो है आपका ये होना चाहिए। ठीक है, एक्सपीरियंस। और स्पीड जो है 35 वर्ड पर मिनट मांगा गया है, और कंप्यूटर ऑपरेट आपको करने अच्छी तरीके से आना चाहिए, है ना। तो ये इसका जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और दूसरा जो है स्टेनोग्राफर का है। स्टेनोग्राफर में जो है क्या कह रहा है? स्टेनोग्राफर में कह रहा है कि मैक्सिमम एज लिमिट 32 है, और यहाँ भी बैचलर डिग्री मांगा गया है। और यहाँ स्टेनो में जो है आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में होना चाहिए, या फिर इंग्लिश हो या फिर हिंदी हो। मिनिमम स्पीड आपका 80 वर्ड पर मिनट है ना। और प्रोफेस इंग्लिश और हिंदी में जो है मिनिमम स्पीड ये दिया गया है। ठीक है, ये होना चाहिए। और कंप्यूटर का नॉलेज यहाँ भी मांगा गया है। और अगर इंग्लिश अगर जिसकी अच्छी है कम्युनिकेशन, इंग्लिश कम्युनिकेशन अगर अच्छी है तो उसके लिए जो है यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा। और स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा। ठीक है, जिसमें 10 मिनट का होगा डिक्टेशन, ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट का, इंग्लिश हो या फिर हिंदी होगा तो 65 मिनट का। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। आगे है लेबोरेटरी अटेंडेंट का पोस्ट है। ठीक है, आगे का जो पोस्ट है हमारा लेबोरेटरी अटेंडेंट का पोस्ट है। और यहाँ जो है एज लिमिट 32 मांगा गया है, और इसके लिए भी बैचलर डिग्री है चाहिए विथ मिनिमम 2 इयर्स ऑफ वर्किंग एंड मेंटेनेंस एक्सपीरियंस ऑफ सोफिस्टिकेटेड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट इन द लेबोरेटरी। ठीक है, यानी लैब में जो है आप कहीं 2 साल का काम किए हैं कि नहीं, है ना, साइंटिफिक लैब में। ठीक है, या फिर द रेलिवेंट सब्जेक्ट विल बी डिसाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी एज पर फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ द डिपार्टमेंट कंसर्न। ठीक है, या फिर उससे रेलिवेंट जो है आप किसी भी डिपार्टमेंट में जो है सेंट्रल हो, है ना, सेंट्रल हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, PSU जो भी हो, वहाँ से जो है आप किए हुए होने चाहिए। ठीक है, और
या फिर किसी प्राइवेट कंपनी में भी जो है अगर आप किए हो, जिसका ऑर्गेनाइजेशन का जो है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर टर्नओवर जो है 200 करोड़ से अगर ज़्यादा है, वहाँ से भी अगर आप उसके लैब में अगर काम किए हुए हैं, अगर वो सर्टिफिकेट अगर है आपके पास, तो वो भी जो है यहाँ पे काम करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं एलडीसी का। ठीक है, एलडीसी के लिए एज लिमिट जो है 32 मांगा गया है, यहाँ भी बैचलर डिग्री है। ठीक है, और टाइपिंग का 35 वर्ड पर मिनट है ना। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे, उसके बाद प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर। ठीक है, और लास्ट है यहाँ पे हिंदी टाइपिस्ट का। ठीक है, हिंदी टाइपिस्ट का है, और हिंदी टाइपिस्ट में जो है कहने का मतलब है यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री यहाँ भी चाहिए। ठीक है, और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी स्पीड और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। इस तरीके से जो है यहाँ पे तीनों जो है मांगा गया है ना। तो आप लोग ये तीनों को जो है दीजिएगा। और यहाँ पे एमटीएस का भी आया है। एमटीएस में जो है केवल मैट्रिक पास भर सकते हैं। एमटीएस में कहीं से कोई ये नहीं है, 32 साल जो है एज लिमिट है, और मैट्रिक पास वाले यहाँ पे भर सकते हैं, है ना। ठीक है, और या फिर आईटीआई भी किए हुए हों वो भी भर सकते हैं। उसके बाद बच जाता है लेबोरेटरी अटेंडेंट रेगुलर लाइन वैकेंसी। इसमें जो है एज लिमिट वही है, सब में एज लिमिट वही है। यहाँ 10+2 वाले भर सकते हैं जिन्हें जो है साइंस स्ट्रीम से जो है स्टेट बोर्ड या फिर सेंट्रल बोर्ड से जो है जिसने 10+2 किया है, या फिर 10th पास फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज सेंट्रल स्टेट बोर्ड विथ साइंस हैज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट इन स्किल सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, या फिर लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में जो है उसने किया हुआ हो, तो उसके लिए भी जो है यहाँ पे अच्छा खासा है, और वो भी यहाँ पे कर सकता है। दूसरा उसके बाद आ जाता है 10+2, या फिर उसका लाइब्रेरी अटेंडेंट। यहाँ पे लाइब्रेरी अटेंडेंट में कहा गया 10+2 मांगा गया है, और सर्टिफिकेट कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस। ठीक है, एक लाइब्रेरी साइंस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और एक साल का एक्सपीरियंस यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, और बेसिक नॉलेज कंप्यूटर का होना अनिवार्य है ना। तो यही सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर्म भरने का। और फॉर्म भरने का जो फीस है 750 रुपये है ना। फॉर्म भरने का जो फीस है वो कितना है, 750 है। और SC ST और PW या फिर वुमेन कैटेगरी कैंडिडेट आर एग्जेम्प्टेड फी, यानी उस सबको जो है नहीं लगेगा, फीमेल कैटेगरीज को नहीं लगेगा। तो आई होप कि ये जो चीज़ें हैं आप सबको समझ में आई होगी, और आप सब जाएं और जा कर के जो है इसको अप्लाई करें। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा, और आप वहाँ से जा कर के जो है ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए देखते हैं, फिर कोई नया आएगा तो हम आप सबके सामने लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।